फ्रेंड्स, आज हम अराइल हैलाइड की तैयारी के तरीके पढ़ने जा रहे हैं। अराइल हैलाइड की तैयारी के तरीके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहले तरीके में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अमल है। किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अमल के जरिए हम अराइल हैलाइड तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम टोल्यून लेंगे। टोल्यून का क्लोरीनेशन अगर अमल करेंगे तो हमको ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और पैराक्लोरोटोल्यून हासिल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन, उसको अगर हमने CH3 जोड़े तो ये हो जाएगा टोल्यून। इसका हमको क्लोरीनेशन अमल करना है, Cl2 क्लोरीनेशन अमल इन प्रेजेंस ऑफ, हम FeCl3 लेंगे। FeCl3 ये लेविस एसिड है, इसकी मौजूदगी में हम टोल्यून का क्लोरीनेशन अमल करेंगे तो हमको ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और पैराक्लोरोटोल्यून हासिल होगा। अब सवाल ये आता है कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पर, ये देखो आप पोजीशन, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है कार्बन नंबर 1 2 ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन रहती है, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा पोजीशन। तो यहां पर क्लोरीन जब अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पर और दूसरा पैरा पर अटैक करेगा, तो हमको ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और पैराक्लोरोटोल्यून का आमेजा हासिल होता है। अब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप यहां पर देखेंगे क्लोरीन Cl2, अब FeCl3 मैंने क्या कहा कि ये जो है लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से ये क्लोरीन बर्निंग इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर अटैक करता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यही क्लोरोनियम आयन प्लस Cl पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पर और पैरा पे अटैक करता है। अब सवाल यह आता है कि क्लोरीन Cl प्लस आयन ऑर्थो पर और पैरा पर ही क्यों अटैक करता है, क्योंकि अब यहां पर एक बात याद रखना है, CH3 ग्रुप है। 11 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, पहले तो एक बात याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ती है तो यहां पर ऑर्थो पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पैरा पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ऑर्थो पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, मेटा पर नहीं। तो जो Cl पॉजिटिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्योंकि Cl पॉजिटिव है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वहीं अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन है हमारे पास और पैरा पोजीशन है। जब Cl पॉजिटिव अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, यानी कि हमको ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और पैराक्लोरोटोल्यून हासिल होगा। अब देखना है यहाँ पे है कि रिएक्शन, यहाँ पर इसको टू मोल्स रिएक्शन बैलेंस। तो अराइल हैलाइड का ये एक तरीका है कि जब हम
टोल्यून का क्लोरीनेशन अमल लेविस एसिड की मौजूदगी में करते हैं तो हमको ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और पैराक्लोरोटोल्यून हासिल होता है। अब नेक्स्ट जो तरीका है अराइल हैलाइड की तैयारी का, हम वो भी देखेंगे कि डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम किस तरह से अराइल हैलाइड तैयार करते हैं। ये तामुल सेंडमेयर तामुल भी कहलाता है। दूसरा जो तामुल है हमारा सेंडमेयर का तामुल, इस तामुल के जरिए हम अराइल हैलाइड हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन का तामुल नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड किस तरह से हासिल होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नाइट्रस एसिड HNO2, इसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। इसको वक्त पर ही तैयार करना पड़ता है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो NaNO2 का तामुल हम HCl से करते हैं तो हमको नाइट्रस एसिड हासिल होता है। अब कैसा, यहां पर अगर NaNO2 ले रहे हैं आप, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या हासिल होगा आपको, HNO2 प्लस NaCl। अब ये जो HNO2 है इसी को हम नाइट्रस एसिड कहते हैं, जो हमको NaNO2 और HCl के तामुल के साथ हासिल होता है। अब ये नाइट्रस एसिड की मौजूदगी में हम एनिलीन, अब ये जो एनिलीन है ये प्राइमरी अमाइन है। यहां पर आपने एनिलीन का जो फॉर्मूला ये याद रखना, एनिलीन किसको बोलते हैं, बेंजीन को अगर NH2 ग्रुप अटैच है या अमाइनो बेंजीन, या फिर उसको हम एनिलीन कहते हैं। जब एनिलीन का तामुल हम नाइट्रस एसिड के जरिए कराएंगे, नाइट्रस एसिड की मौजूदगी में कराएंगे, तो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हासिल होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यों बन रहे हैं हमको उसको, तो देखिए यहां ये बेंजीन है, उसको ये N2 ग्रुप जो दिख रहा है, तो N2 ग्रुप को ही हम डायएजो ग्रुप बोलते हैं, डायएजो, और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके लिए डायएजोनियम, और क्लोरीन साथ में है तो डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हासिल होता है। अब सबसे पहले आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। अब यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है, ये नमक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये क्या रहता है, ये एक सॉल्ट होता है। अब ये सॉल्ट के जरिए ही हम आगे अराइल हैलाइड हासिल कर सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले आपको क्या करना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन का तामुल नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हासिल होगा, और ये नमक से हम आगे अराइल हैलाइड तैयार करेंगे। तो आप कैसे देख लो, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप यहां लो वापस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या करना है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला इसमें आपको क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 मिलाना है। जब आप Cu2Cl2 मिलाएंगे तो यहां पर N2 आपको मालूम है, N2 क्या होता है, N2 ये गैस है। N2 जब यहां पर देखेंगे, N2 यहां पर इजीली निकल जाएगा, यानी कि N2 इजीली हम निकाल सकते हैं, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर क्लोरोबेंजीन, और साथ में N2 गैस बाहर चले जाएगी। इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन होना तो यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे आप, और इसमें आप लेंगे Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो आपको यहां पर ब्रोमोबेंजीन हासिल होगा। तो ये जो तामुल है इसको हम सेंडमेयर का तामुल कहते हैं। इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन मैकेनिज्म बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में मैकेनिज्म तो दिया नहीं है बोर्ड में। अगर आप नीट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म भी है, किस तरह से नाइट्रस एसिड एनिलीन के साथ तामुल करता है। सबसे पहले नाइट्रस एसिड से
नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, नाइट्रोसोनियम आयन फिर एनिलीन पे अटैक करता है, स्टेप बाय स्टेप जाके फिर हमको बाद में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हासिल होता है। ठीक है, ये हो गया अराइल हैलाइड का दूसरा तरीका।